देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, गुरु पूर्णिमा पर्व आ रहा है और करीब करीब हर जगह तैयारियां चल रही हैं। अपने आश्रम में भी तैयारी चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लिपाई पुताई से लेकर सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ा पर्व होता है और बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाना भी चाहिए। पर्व के लिए हमारे अंदर जितनी उत्साह उमंग होती है, देखा हम जब छोटे थे, कोई भी त्योहार आता था तो बच्चों को बहुत खुशी होती थी। किसी पर्व के लिए, किसी त्योहार के लिए, और एक क्लास से दूसरे क्लास में जब एडमिशन होता था तो बड़ी खुशी होती थी। और अगर अपनी व्यक्तिगत बात बताएं तो जब हमें आश्रम में पहुंचने का अवसर मिल जाता था तो बहुत खुशी होती थी। और कोई योग्य संत उसका भजन या प्रवचन मिल जाता था, वैराग्य पथ का, ज्ञान के सच्चे पथ का, रहनी गहनी के सच्चे पथ का, बहुत प्रसन्नता होती थी। और इस प्रसन्नता से क्या होता है, हमारे मन के पाप धुलते हैं, हमारे मन के कुसंस्कार सब गलते हैं। तो इसलिए जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्योहार हैं, अगर हम उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं तो निश्चित है हमारे मन के सारे पापों के संस्कार धीरे धीरे धुलते हैं। और यदि हम बेगार व्रत करते हैं तो निश्चित है कि हमारे पापों की वृद्धि होती है, कम नहीं होंगी। कोई भी कार्य करें, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, चौका बर्तन करना, रोटी बनाना, किसी को भोजन परोसना, ये समझें कि हम देवी देवताओं को भोजन करा रहे हैं। इस तरीके से जीवन एक उत्साह और उमंग से भर जाए, साहस और शौर्य से भर जाए, तब समझो कि हमारा भक्ति पथ आगे चलने लगा है। अन्यथा केवल बेगारवत करना, इसमें कोई भी नतीजा हल नहीं होता। ढुलमुल रवैया किसी भी क्षेत्र में उन्नत नहीं कर सकता। आए, इस पर्व के लिए आज मुख्य मंत्र है, मन माया तो एक है, माया मन है समाय। मन माया तो एक है, माया मन है समाय। तीन लोक संशय परी में काय कहों समझाए। सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, लोग कहते हैं कि माया सबको नचा रही है। माया कहीं अलग नहीं है, हमारा मन ही माया का स्वरूप है। बताओ, इस मन माया से कैसे अलग हो सकते? मन माया तो एक है, मन और माया का एक ही स्वरूप है, कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। और सारी माया है मन के अंदर समाहित है। मन माया तो एक है, माया मन है समाय। तीन लोक संशय परी में काय कहों समझाए। तीन लोक में ये संशय है कि माया कहीं दूसरी जगह से आती है, वो हमें भटकाती है, भजन नहीं करने देती, भक्ति नहीं करने देती, सदाचार में जीवन नहीं जीने देती। ये सब भ्रम है, क्योंकि हमारा मन ही माया है, सारी माया इस मन के अंतर्गत है। आखिर इस मन माया को हम समझें कैसे? एक मंत्र में सदगुरु कहते हैं, जान बूझ जड़ हो रहे, बलतज निर्बल होए। कहें कबीरता संत को पलान पकड़े कोय।
इस मन माया का काट है ये। आप समझ लें, जैसे कहीं आग लगी हो और उस आग का काट है, उस पर अधिक मात्रा में पानी डालना। इसी तरीके से इस मन माया के विस्तृत होने से बचने के लिए हमें क्या करना है? इस मन माया के सारे कलुषित संस्कारों को काटने के लिए हमें क्या करना है? उसका मंत्र है, जान बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल होए। थोड़ा गहराई से समझेंगे। हम सारी बातों को जानते हों और जानते हुए ऐसे लगे कि हम कुछ नहीं जानते। समझो मन माया से हम विजय पा रहे हैं। यह बहुत ऊंचा सूत्र है, इसे हम गहराई से समझें। हम पूरे जीवन क्या करते हैं? हम अपनी बढ़ाई करना शुरू कर देते। हम हर क्षेत्र में अपनी बढ़ाई करते हैं। कोई भी क्षेत्र है, अपनी बढ़ाई करके ही बात को शुरू करते और बढ़ाई करके ही बात का अंत करते। ये सबसे बड़ी मन माया का स्वरूप है। इस बात को आज गहराई से अपने अंतःकरण की गांठ में बांध लें। ये मन माया का सबसे बड़ा स्वरूप है कि जो अपनी बढ़ाई का लती बन गया है, आदती बन गया है, वो मन माया से कभी विरक्ति नहीं ले सकता। तो इस मन माया का काट ये महामंत्र है, कम बोलना अमृत है, कम खाना अमृत है। और जितना भी हमें जानकारी है उसका अहंकार न रखते हुए और अपने जीवन को सारे अहंकारों से दूरी बना लेना, ये महा अमृत है। इसके समान दुनिया में कोई अमृत हो ही नहीं सकता। तो समझ बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल होए। हम सारी ज्ञान की बातें जानते हों, बहुत योग्यताओं की बातें जानते हों, ऐतिहासिक बातें जानते हों, जनरल नॉलेज का ज्ञान हो, सारी चीज़ें हों हमारे पास, फिर भी ऐसे रहें जैसे मानो हम कुछ नहीं जानते। ये मन माया का काट शुरू हो गया। तो जान बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल होए। हमारे पास सारे बल हों, शारीरिक बल हो, विद्या बल हो, बुद्धि बल हो, धन बल हो, शासन बल हो, पद बल हो, प्रतिष्ठा बल हो, शरीर और सौंदर्य का बल हो, सारे बल हों। ये सब बल होने के बाद भी हम निर्बल बने रहें, कमज़ोर बने रहें। हमें लगे कि दुनिया में हम ही कमज़ोर हैं और सब जोरदार हैं, सब योग्य हैं, सब ज्ञानी हैं, ऐसा लगे। तो जान बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल होए। कहें कबीरता संत को पलान पकड़े कोई, कहें कबीरता भक्त को पलान पकड़े कोई। उसके बराबर दुनिया में कोई भक्त, कोई भी संत हो नहीं सकता। इस तरीके से जो मन माया से सावधान होगा, क्योंकि सारी मन की माया केवल इसी में रहती है कि रात दिन अपनी तारीफ करना, तारीफ के पुल पाटना और उसमें रस लेना। जो थोड़ा मान सम्मान कर दे, जो थोड़ा ये कह दे कि हाँ बड़ी अच्छी आपने बहुत योग्य बात कही, आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत योग्य पुरुष हैं, आपका भजन बहुत अच्छा लगा, आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा, बस मन में जो गुदगुदी का कुप्पा बनता है, ये समझो मन माया। और जिस तरीके से किसी ने दान किया और दान देने के बाद उसकी बहुत बड़ी तारीफ की गई, उसका मन फूल के कुप्पा हो गया, तो ये मन माया आ गई और दान किया है। दान करने के बाद उसके अंदर ये बात रहे क्या कि बड़े बड़े दानी पड़े हैं, हमने क्या दान कर दिया, आखिर कुछ दान नहीं कर दिया।
और निरहंकार भावना बनी रहे तो समझो हम मन माया से सावधान हैं। कुछ सेवा का कार्य कर दिया, कुछ परमार्थ का काम कर दिया, कुछ भजन भक्ति का काम कर लिया, तो उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए। इस बात को बहुत गहराई से कहा है। सबल क्षमी निगर्भ धनी कोमल विद्यावंत भव में भूषण तीन है और सबय अनंत। सबल क्षमी, जिसके पास सभी बल हों और वो क्षमावान हो, तो निश्चित है मन माया से पार है वो। सबल क्षमी निगर्भ धनी, कोई धनवान है लेकिन अहंकार रहित, गर्व घमंड रहता है, तो निश्चित है मन माया से पार है। सबल क्षमी निगर्भ धनी कोमल विद्यावंत, और जो सारी विद्याओं को, सारी कलाओं को जानता हुआ भी निरंकार रूप में रहता है। मानो कोई भी उसके अंदर कला नहीं है, ऐसे अहंकार रहित रहता है, कोमल जीवन व्यतीत करता है, विनम्रता में रहता है, तो निश्चित समझो ये भव के तीन बहुत बड़े भूषण हैं, गहने हैं, सद्गुण हैं, और सबय अनंत। अगर ये तीन भूषण आ गए, तीन सद्गुण आ गए, तो इसके साथ साथ और अनंत भूषण जीवन में आ जाएंगे और हमारा जीवन एक पवित्र जीवन, महानतम जीवन हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को हम बहुत गहराई से समझते चले कि जिस मन माया से हम सावधान नहीं रह पाते, उसके सावधान रहने के लिए हमारे अंदर जो हम करते हैं उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। जितना अहंकार रहता है वही हमारे मन माया का सबसे बड़ा स्वरूप होता। यथार्थ में सदगुरु कहते हैं, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा, कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा। सांचे से भागा फिरे, सांचा क्या है? अगर सही तरीके से समझा जाए तो हमारे अंदर जो ड्राइविंग शक्ति है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, उससे तो पूरे जीवन भागा रहता है। इस बात को गहराई से समझें। जो सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, उसकी बात को मान के नहीं चलता और मन की गुलामी में जीवन जीता। और जब मन की गुलामी में जीवन जीता है तो समझो झूठे का बंदा बना हुआ। मन, शरीर और इंद्रियों की गुलामी में जीवन जी रहा है तो झूठे का बंदा बना हुआ। और सांची आत्मा की आवाज से सत्यता के तल से भागा फिरता और झूठे का बंदा बना हुआ है, मन इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है। कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं किसे समझाऊं, किसे किसे समझाऊं, सारा संसार अंधा बना हुआ है इस मन के स्वार्थ में। इस स्वार्थ ने सबको अंधा बना दिया। मास्टर श्री कृष्ण एक भजन गाया करते थे, स्वार्थ ने अंधा बना दिया। तो जो जितना अपने मन का स्वार्थी होता है, इंद्रियों का लंपट होता है, उतना ही वो अंधा है। विवेक से बिल्कुल अंधा है स्वार्थ में। तो सदगुरु कबीर साहब इसको इंकलाब करके कहते हैं, सांचे से भागे फिरे झूठे का बंदा, कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा। और इसीलिए शायद कबीर साहब को कहना पड़ा, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया संत कबीर हैं जागें और रोवें। थोड़ा हम गहराई से समझें।
सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सारा संसार क्या करता है? खाता है। खाना केवल शरीर का ही भोजन नहीं है, ये जितने भी आँखों का भोजन है, कानों का भोजन है, और जितने भी भोग्य सामग्री हैं इन मन इंद्रियों की, ये सब खाना ही है। खावे और सोवे, उसी की मस्ती में सोता है। सोना क्या है? सोना ये नहीं कि जो नींद लेते हैं, नींद सोना नहीं। सोना है उसे जागृति नहीं रहती। जागृत होना क्या है? तब जानो सोवत से जागे, विषय वासना मन से त्यागे। उस समय हम पूर्ण जागृत होते हैं जब हमारा मन वासनाओं से रहित होता, पवित्र होता, निर्मल होता और गुरु की भक्ति में लीन होता। उस समय हम बिल्कुल जागृत होते, जागृत अवस्था होती। और ऐसी जागृत परम अवस्था जब होती है, तब लगता है कि वास्तव में ये सारा संसार असार है, स्वार्थ का साथी है, इसमें अपना कुछ नहीं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया संत कबीर हैं, जागें और रोवें। जागते हैं और रोते हैं। जागना तो अच्छी बात है, लेकिन रोते क्यों हैं? रोना इसलिए होता है, आखिर इन लोगों को हम समझाते समझाते पूरा जीवन चला जाता, लेकिन ये जागृत नहीं हो पाते। जागृत होने का अर्थ है अपनी आत्मा के तल पर जीवन व्यतीत करना, और सोना है मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन व्यतीत करना। जो मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन व्यतीत करते हैं वो सो रहे हैं, और जो आत्मा के तल पर मन की निर्मल अवस्था की स्थिति में जो जीवन जी रहे हैं वो जाग रहे हैं। तो इसलिए जागने वाला ही रोता भी है। रोता क्यों है? उसके अंदर करुणा होती। आप देखें, जिन जिन संत महापुरुषों को हम जानते हैं, जिन्हें आदर्श मानते हैं, उनके अंदर करुणा थी। देखो, बुद्ध का जीवन याद करिए। सिद्धार्थ जब नाम था और सारथी के साथ रथ पर सवार होकर के अपने उद्यान में घूमने के लिए जा रहे थे, तो सबसे पहले रास्ते में उन्हें एक जर्जर अवस्था वाला व्यक्ति मिला, जो लाठी केवल झुका हुआ चल रहा था। सारी पसलियां दिखाई दे रही थीं। तो ऐसे जर्जर अवस्था वाले व्यक्ति को देख करके सिद्धार्थ ने सारथी को पूछा, सारथी ये कैसा व्यक्ति है? सारथी ने कहा, सरकार ये बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, अब कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी। सिद्धार्थ के मुख से निकला था, सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। शरीर से यंग ब्लड थे, 27 वर्ष की भरी जवानी थी, लेकिन वो उसी दिन मन से बूढ़े हो गए थे। क्या कभी विचार करके भी देखा है? हम तन से बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मन से बूढ़े नहीं हो पाए थे। और वो सिद्धार्थ तन से जवान थे, यंग थे, और वो मन से बूढ़े हो गए थे। आगे चलते हैं तो एक शव जा रहा है अर्थी पर, उसके पीछे लोग दोहरा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है, या सत्य नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, सारथी ये लोग क्या लिए जा रहे? सारथी ने कहा कि सरकार ये आदमी मृतक है, इसके अंदर से चेतना निकल गई है, ये मिट्टी का पिंड रह गया है, इसे जला देंगे, जमीन में गाड़ देंगे। सिद्धार्थ के मुख से निकला, सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। और वो मन से उसी क्षण मर गए थे। शरीर से तो जीवित रहे, लेकिन मन उसका सांसारिकता से मर गया था। उनके मन से माया उसी समय मर गई थी।
जिसके मन के अंदर से माया जिस क्षण खत्म हो जाए उसी दिन मन सुमन बन जाता है, निर्मल मन बन जाता है, पवित्र मन बन जाता है और आत्मा का मित्र बन जाता है अपने आप। ये नियम की बात होती है। तभी तो कहा है सदगुरु देख लो दिल के अंदर, सदगुरु देख लो दिल के अंदर, तुमसे कोई भी पर्दा नहीं है। ये मन और आत्मा में जब पर्दा न रह जाए, अब वो तभी कब होगा जब मन निर्मल होकर के आत्मस्थ हो जाता, स्वरूपस्थ हो जाता, आत्मा में लीन होने लगता, तब कोई भी पर्दा इस मन का नहीं रह जाता। और जब तक इसके अंदर अहंकार रहता, सारी वासनाओं का बाजार भरा रहता, सारी वासनाओं की माया भरी रहती, तब तक इसका सारा का सारा पर्दा रहता। तो इस तरीके से सिद्धार्थ ने कहा सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। और उसी क्षण उनका मन वासनाओं से दग्ध हो गया था, वासनाएं दग्ध हो गई थी उनके मन की। और जब आगे जाते हैं उद्यान में पहुंचे तो देखते क्या है, एक वृक्ष के नीचे एक संत ध्यानस्थ बैठे थे। तो सारथी से पूछा, सारथी इस आदमी को अकेले में क्यों अच्छा लगता? सारथी ने कहा सरकार दुनिया में अगर मानव जीवन पाने के बाद अगर सार्थकता की तरफ, सफलता की तरफ चल रहे हैं तो ये चल रहे हैं सारी सांसारिकताओं से हटकर के ये अपने अविनाशी के भजन में लगे हुए हैं। ये जीवन का परम लक्ष्य है, क्योंकि जिस अविनाशी सत्य अविनाशी के बल पर हमारा जीवन चलता है उसी अविनाशी को हम जानते नहीं, उसी को हम मानते नहीं, उसकी आवाज़ को सुनते नहीं, उसकी आवाज़ पर हम चलते नहीं। तो सिद्धार्थ ने कहा सारथी रथ लौटाओ, अब तो हमें केवल संसार दुखालय नजर आने लगा। सिद्धार्थ ने क्या कहा, ये सारा संसार हमें दुखालय नजर आने लगा और केवल अब हमें खोज करनी है कि दुख क्यों है और दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण क्या है, दुख से निवृत्ति कैसे हो सकती, ये खोज करनी है बस। और उसी दिन आधी रात पर कंथक नाम का घोड़ा लेकर के निकल गए, आमी नदी पार करके और संन्यास्त जीवन व्यतीत करते हुए अपनी साधना में लग गए। और ये कब हुआ, जब उनके अंदर इस बात की जागृति आई। अगर जागृति न आती तो उनके पास किसी बात की कमी नहीं थी। जिसे सांसारिक धन दौलत पद प्रतिष्ठा सुख समृद्धि कहते हैं, सब कुछ था, लेकिन एक बात इसमें गौर करने की है, ये कहानी तो कई बार सुनी होगी। पूरा जीवन देख लीजिए, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, चाहे मीरा हो, चाहे राजा भर्तृहरि हों, जितने राजा महाराजाओं ने राजगद्दियाँ छोड़ करके और साधना की है, उन्होंने जीवन में कभी रिपीट ये नहीं किया कि मैं भी एक राजा का बेटा था। क्यों? उस बात को लेकर के वो कभी जीवन में याद भी नहीं करते, उसका अहंकार भी नहीं करते कि मैं भी कुछ था। और जब तक ये अहंकार रहता है तब तक समझो हमने सही तरीके से विवेक के पथ पर, भक्ति के पथ पर, साधना के पथ पर, निरंकारता के पथ पर हमने चलना शुरू नहीं किया। एक छोटी सी बात से समझेंगे, ये सत्य घटना है। गुजरात में एक संत थे, उन संत से एक दूसरे संत मिलने गए, उनका नाम सुना था, बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़ा आश्रम था। दूसरे संत जब मिलने गए तो वो संत अपने आसन पर बैठे हुए थे, बाहर से गए हुए संत ने प्रणाम किया तो उन संत ने मारे अहंकार के सही तरीके से प्रणाम भी नहीं लिया उनका, लेकिन बाहर से गए हुए संत बहुत योग्य थे, साधना में तपे हुए थे, धैर्य पूर्वक उनके पास बैठ गए और कहा कि महाराज मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना था और आपका नाम सुनकर के आपके पास आए थे,
थोड़ा आपका मैं परिचय पूछना चाहता हूँ, आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। वो तुरंत अंदर अहंकार भरते हुए कहे कि महाराज जी मैं बहुत बड़ा आदमी था, मेरे पास इतनी इतनी प्रॉपर्टी थी और इतना इतना धनमाल था, ये था वो था, यानी 5 मिनट तक अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति, योग्यता सब गिनाते रहे। वो संत जो बाहर से गए थे वो शांत में बैठे रहे। जब पूरी बात कर चुके तब बाहर से गए हुए संत ने क्या कहा कि महाराज जी, उन्होंने लास्ट में गिनाते गिनाते कहा, जो वहाँ के गुजरात के संत थे, आश्रमधारी थे, उन्होंने सब अपनी प्रॉपर्टी, योग्यता गिनाई और गिनाने के बाद में कहा कि महाराज जी, इन सारी योग्यताओं पर, सारी प्रॉपर्टी पर लात मार करके हम यहाँ आ गए, ये बात कही। इसके बाद वो शांत हो गए। तो जो बाहर से संत गए थे उन्होंने कहा कि महाराज जी एक बात कहूँ कि हाँ आप कहिए, कि आपने लात तो मारी होगी लेकिन लात सही लगी नहीं। थोड़ा गौर से समझें, आपने लात तो मारी होगी लेकिन लात सही लगी नहीं। अगर लात सही लग जाती तो आज आपको स्मरण नहीं होता वो चीजें, आज उसका आपको अहंकार नहीं होता। इसलिए वो बाहर से तो त्यागी हुई मालूम पड़ती हैं लेकिन सारी की सारा मटेरियल आपके अंदर भरा है। इस बात को गहराई से समझें। जब तक मेरे अंदर गृहस्थी का सारा मटेरियल भरा है, हम त्याग भेष पहने हैं, तब तक कुछ भी बदला नहीं है। याद रखिए, वही देखना, वही सुनना, वही चखना, वही स्पर्श करना, वही मनन करना, वही चिंतन करना, वही विचार करना, आखिर क्या बदला? कुछ नहीं बदला। बाहर से ड्रेस वेश बदला, स्थान बदला, इससे कुछ भी नहीं होगा जब तक हम मन को नहीं बदलेंगे। हम उस महामंत्र की व्याख्या कर रहे हैं जिसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन माया तो एक है, माया मन है समाय, 3 लोक संशय परी, मैं काय कहों समझा। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवों या जगत को, मोकों रोवे न कोई, मोकों रोवे सो जना जो संत विवेकी हो। मैं इस संसार को देख करके रो रहा हूं, मेरे अंदर करुणा आ रही है। क्यों? आखिर जाग क्यों नहीं रहे हो? अरे भाई, जन्म जन्मांतर से जिस पचड़े में पड़े पड़े और जिस मन की गंदगी में सड़ते रहे और उसी मन की गंदगी में आज भी सड़ रहे हो, और राग द्वेष छल कपट ठगाई बेईमानी धूर्ताई उसी में पड़े हो, और सारे संस्कार जीवन के बिगाड़ बिगाड़ करके इस जन्म को तो बिगाड़ते ही हो, आगे के जन्मों को बिगाड़ रहे हो। इसलिए हमें रुलाई आ रही है तुम्हें देख देख करके। मोकों रोवे सो जना जो संत विवेकी हो। मेरे लिए तो वो रोएगा जो विवेकी संत और भक्त होगा, मेरे लिए कौन रो सकता? तो इसलिए यथार्थ में जागना बहुत बड़ी चीज है। और हम जाग कैसे पाएंगे? जागने के लिए तो बहुत लोगों ने तरकीबें सुझाई, लेकिन सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र जागृत का सबसे बड़ा कहते हैं, अगर उसे हृदयंगम हम कर सकें तो हमारी समझ में आ जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ को। झूठे सुख को सुख कहे। सभी लोग बैठे हैं और जन्म से लेकर मृत्यु काल तक केवल एक ही बात के लिए दौड़ते हैं कि हमें सुख मिले, हम सुखी हो जाएं, हमें सुख मिले। लेकिन आज हाथ उठा करके कोई ये नहीं कह सकता कि हमें सुख मिला, क्योंकि जो सुख मिलता है उसी के पीछे परिणाम में दुख भी आ रहा होगा। ये निश्चित बात है, ये अकाट्य बात है, ये वैज्ञानिक बात है, ये कारण कार्य की व्यवस्था की बात है। ऐसा कोई न समझे कि किसी भी सुख के पीछे दुख न हो। आप एक भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते, एक भी उदाहरण नहीं दे सकते। आप देखते हैं जो सुंदर शरीर होता, देखने में हृष्ट पुष्ट होता, उसी के पीछे सारे रोगों की खान लगी रहती हमेशा। जिसमें सुख माना और वही चीज दुख होकर के प्रकट हो जाती। जिन प्राणी पदार्थों में
आप सुख मानते हैं, आप देखें, उन्हीं से आपका विरोध हो जाएगा, उन्हीं से आपकी अनमिलता हो जाएगी, उन्हीं के लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। ये जिन संतानों को आप पालते हैं, मेरा आशय ये नहीं कि न पालें, जिन संतानों को आप पालते हैं और बाद में पश्चाताप होता है कि आखिर मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया और ये फूटी आंख से मुझे नहीं देखना चाहते, बताओ क्या हुआ। ये उसी सुख की जो हमारी ललक थी उसी का तो परिणाम है। कोई भी ये नहीं कह सकता इस पूरे आल वर्ल्ड में कि कोई भी ऐसा भी सुख हो जिसके पीछे दुख न लगा हो। सारे सुख दुखों से सने हुए हैं, याद रखें। तो सदगुरु कबीर साहब का ये महामंत्र, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोह, ये जागृत करता है। पूरा संसार झूठे सुख को सुख मान रहा है और अपने मन में बड़ी प्रसन्नता मानता, बड़ा मोद मानता। लेकिन याद रखो, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ को। ये पूरा संसार मानो महाकाल का चवेना है, कुछ तो उसने चब लिया है, अपने मुंह में डाल चुका है और कुछ झोली में है, डालने के लिए तैयारी है। तो बताओ सुख किस बात का है। तो इसलिए ये महामंत्र हमें जागृत करता है, ये जागृत करने का एक महामंत्र है। हम याद रखें, झूठे जिस सुख के लिए हम लालायत हैं और वही सुख हमारा दुख के रूप में परिवर्तित होना है, ये 100% नहीं 101% बात है। तो इसलिए इस महामंत्र को अगर हम याद करते हैं तो मुझे पता चलता है कि हम थोड़े जागृत हो गए। और जागृत जब होंगे तब क्या होगा, सुख दुख से कोई परम परे परम पद, सो पद है सुखदाई, सो पद है शांतिदाई। यानी शांतिदाई मुक्तदाई वही पद है कौन सा, जो सुख और दुख से पार है। सुख दुख के पार कौन सा पद हो सकता। सुख दुख के पार है जिसे हम कई बार कहा करते हैं, सुना भी होगा, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। ये क्या है, ये सुख दुख से परे है, ये शांति पद का मंत्र है। अगर हम शांत पद में आना चाहते हैं, आनंद पद में आना चाहते हैं, स्वरूप की मस्ती में आना चाहते हैं, मुक्ति की हस्ती को जानना चाहते हैं, तो इस महामंत्र को याद करिए, इस महामंत्र को अपने जीवन में उतारना शुरू करिए। क्या, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ सेवा भाव होगा वहाँ त्याग भाव होगा। सेवा हम किससे करेंगे, अपने तन से। जिस परिवार में है वहीं करना शुरू कर दें। जहाँ सेवा वहाँ त्याग है। जब तन से सेवा भाव होगा तो त्याग कहाँ आएगा, हमारे मन के अंदर। मन के अंदर त्याग क्या होगा कि हम न खाएं इसे खिलाएं, ये त्याग भाव होता। हमें अपने से ज़्यादा दूसरे से हित की भावना हो जाए तो निश्चित समझो वहाँ त्याग भाव आ जाता। और जहाँ त्याग होता है वहीं प्रेम प्रस्फुटित होता सच्चा। जहाँ हमें किसी को देखने से सुख मिलता है, किसी को सुनने से सुख मिलता है, तो ये त्याग भाव नहीं है, क्योंकि हमारी आसक्ति है, हमारा ममता है, हमारा मोह है। जहाँ हमें कोई भी आसक्ति नहीं, कोई भी ममता नहीं, कहीं भी मोह नहीं, और उससे भी हम बड़े हित से, बड़े प्रेम से उसकी सेवा के लिए अगर तैयार हैं, समर्पित हैं, तो हमारे मन में त्याग है। और जब ऐसा त्याग है तब हृदय के अंदर प्रेम प्रस्फुटित होगा। और जब सच्चा प्रेम प्रस्फुटित होगा तो क्या होगा, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। जहाँ हमारा निर्मल मन हो जाएगा, निर्मल अंतःकरण हो जाएगा, वहीं शांत सुख चैन आ जाएगा अपने आप। सारी दुख की कील खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से कोई फोड़ा निकलता है, फोड़े में एक कील होती है,
वो कील ऑपरेशन द्वारा डॉक्टर निकाल देते हैं, फोड़ा सूखना शुरू हो जाता, और जब तक वो कील नहीं निकलती है, गांठ नहीं निकलती है, तब तक भरिया फूटा फोड़ा बना रहता। कभी ठीक हो जाता, कभी अंदर से फिर मवाद बन जाता, कभी ठीक होता फिर अंदर से मवाद बन जाता। फिर डॉक्टर क्या करता है, उसे चीर करके और वो कील निकाल देता, वो गांठ निकाल देता, फिर एकदम फोड़ा ठीक हो जाता। ऐसे ही हमारे मन की पीड़ा का, सब दुख का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है हमारी स्वार्थपरता। जितना हमारा मन स्वार्थ है, स्वार्थ की कील, अहंकार की कील, मोह की कील, ये कील ऐसी है जो रात दिन हमारे मन में गड़ रही है, हमारे फोड़े को दुखा रही है। जरा सी कहीं से दुखन पैदा हो गई, वहीं चिंतित हो गए, वहीं टेंशन आ गया, वहीं दुखी हो गए, वहीं रोने लगे, वहीं टूटने लगे। हाय अब क्या करें। तमाम पेपर में रोज आता है, यहाँ पत्रकार लोग भी आते हैं, बताते हैं अभी अभी एक लड़की ने फांसी लगा ली, पता नहीं कौन सा बाग बताया वहाँ। तो इस तरीके से ये क्यों लगाते हैं? ये इसी लगाते हैं कि मन के मोह में आसक्त थे और उनकी बात पूर्ति होने में कोई व्यवधान पैदा हो गया, और उस व्यवधान में आकर के वो फांसी पर लटक जाते हैं, सल्फास खा लेते हैं, रेल के नीचे कट के मर जाते हैं। आखिर क्यों है? केवल मन के स्वार्थ के लिए, मन के अहंकार के लिए, मन के मोह और आसक्ति के लिए। ये हमारे सबसे बड़े दुख के कारण, दुख का सबसे बड़ा ये फोड़ा। और इसकी कील जब निकल जाएगी, सदगुरु कबीर देव इतने बड़े डॉक्टर थे, उस फोड़े की कील को निकालने के लिए, और तभी उन्होंने कहा निर्मल अंतःकरण जहाँ, वहाँ शांति सुख चैन। जहाँ निर्मल अंतःकरण हो जाएगा, स्वार्थ की सारी दीवारें ढह जाएंगी, अहंकार की सारा किला टूट जाएगा, और ममता मोह की आसक्ति ये छूट जाएगी। वहाँ निश्चित समझो मन निर्मल होगा, हमारा अंतःकरण निर्मल पवित्र होगा, और सुख शांत चैन से भरा हमारा जीवन होगा, हमारी श्वासें होंगी। तो ये जीवन एक महान जीवन होगा, और ये मन माया से बाहर होगा। याद रखें, ये मन माया से बाहर होगा। और जो अभी एक भजन में आया था, और वो कई बार दोहराया जाता है, क्या? 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। ये कई बार दोहराया जाता है, लेकिन कई लोग तो नाराज हो जाते हैं इसमें। क्या कहते हैं कि बताओ, कर्ता से बड़ा गुरु बता दिया। लेकिन कबीर साहब के महामंत्र को समझना सबके बस की बात नहीं है। कर्ता क्या है? ये शरीर कर्ता है। और गुरु कौन है? ये आत्मा गुरु है। 3 लोक, 7 दीप 9 खंड क्या हैं? ये शरीर ही इसके 7 दीप और 9 खंड हैं। और इस शरीर में ही, इसमें कर्ता भी है और गुरु भी है। कर्ता ये इंद्रियां जो कार्य करती हैं, ये कर्ता। इन जिसके द्वारा कार्य किया जाए वो कर्ता। उसमें पढ़ने में भी आता है कर्ता की परिभाषा, जहाँ किसी भी क्रिया का होना पाया जाए उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता ये शरीर है, और गुरु कौन है? आत्मा। तो 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। इस शरीर के 7 खंड और 7 दीप और 9 खंड हैं, और इसमें गुरु से बड़ा कोई चीज नहीं है। ये शरीर करे सो नहीं कर सकता, गुरु करे सो ही होगा, क्योंकि गुरु आत्मा को कहते हैं। और ये आत्मा अगर इस शरीर में नहीं है तो ये कर्ता बताओ क्या कर सकता? बिना गुरु के ये शरीर कर्ता क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर भी जब गुरु ये जागृत नहीं है,
ये चेतन सत्ता, आत्म सत्ता जागृत नहीं है, तो ये मन, इंद्री और ये शरीर यही कर्ता बने बैठे रहते और यही अपने स्वार्थ में, मोह ममता में, अहंकार में सारे दुखों का कारण बनाते रहते, सारे भव का कारण, बंधन का कारण बनाते रहते, सारे आवागमन का कारण बनाते रहते और इनकी ही पूरे जीवन चलती। इसीलिए हम एक महामंत्र में कहा करते हैं, कभी कभी सुना भी होगा, उसे दोहराते हैं। गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान, लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुर मारया बाण। गूंगा तो बाबुल हुआ, यानी गूंगे में बोलने की शक्ति आ गई। कब? जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तब। गूंगा कौन था? हमारी आत्म आवाज गूंगी थी और मन की आवाज सुनी जाती थी, लेकिन जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तो क्या हुआ? वो आत्मा की आवाज जो गूंगी बनी हुई थी उसमें बोलने की शक्ति आ गई, यानी आत्म आवाज बुलंद हो गई, आत्म आवाज अब सुनी जाने लगी और मन की आवाज धीमी हो गई। जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तब तो गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान, अंधे को दिखाई देने लगा। अंधा क्या था? हमारी मन की सुरती, और उसे दिखाई नहीं देता क्या? इसमें ही जो आत्म परमात्मा बैठा है, जो सत्य चेतन बैठा है, वो दिखाई नहीं देता मन की सुरती को। क्यों? वो अंधी है। और इसीलिए तो कहा, परख नहीं सकती हैं रतनों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रतनों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। ज्ञान की आंख से, विवेक के नेत्र से, जिसे सेल्फ नॉलेज का, जिसे थर्ड आई कहा, उसी से तो आत्म परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता, दिखाई दे सकता। लेकिन जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तो क्या हुआ? हमारी सुरती के अंदर विवेक ज्ञान प्रस्फुटित हो गया, तीसरा नेत्र, थर्ड आई प्रस्फुटित हो गया। अब उससे क्या हुआ? जो सत्य आत्म परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, सत्ता सदगुरु हमारे अंदर बैठा है, वो दिखाई देने लगा। कब? जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तब। और आगे की लाइन में बताया, लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु मारया बाण। लंगड़े में चलने की शक्ति आ गई। लंगड़ा कौन था? हम भौतिक मंजिलें तो दौड़ दौड़ करके प्राप्त कर रहे थे, जिसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया बस्त ठौर की ठौर। पूरे जीवन हम दौड़ते रहे, पूरे जीवन हम भागते रहे, लेकिन जब तक दौड़ थकेगी नहीं, जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, तब तक बस ठौर की ठौर। जब दौड़ थक जाए, जब स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो निश्चित है बस्त ठौर की ठौर। जिसके लिए हम खोज रहे थे वो तो हमारे अंदर ही बैठा आत्म परमात्मा, उसे हम कहाँ खोज रहे थे? उसी के लिए सदगुरु कहते हैं, हम भौतिक मंजिलें तो दौड़ दौड़ करके प्राप्त कर रहे थे, लेकिन आध्यात्मिक मंजिल की तरफ, भक्ति की मंजिल की तरफ, आत्म परमात्मा की मंजिल की तरफ, मोक्ष मुक्ति कल्याण की मंजिल की तरफ, शांति की मंजिल की तरफ हम चल ही नहीं रहे। उधर से तो लंगड़े बैठे हैं, लेकिन जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तब हम आध्यात्मिक मंजिल की तरफ दौड़ने लगे, हम आत्म परमात्मा की मंजिल की तरफ दौड़ने लगे, हम मुक्ति मोक्ष कल्याण की मंजिल की तरफ दौड़ने लगे। तो लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु मारया बाण। सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा तो आध्यात्मिक मंजिल हमारी तय होने लगी। और यही सच्ची भक्ति है कि हम आध्यात्मिक मंजिल की तरफ चलें। यथार्थ में हम जीवन में बाहर की योग्यताएं तो बहुत धारण कर लेते हैं, बाहर का धन तो बहुत धारण कर लेते हैं, बाहर सब कुछ बहुत बड़ा लेते हैं। कभी विचार करके देखा, अंदर का धन
जिसे शांत धन कहते हैं, जिसे भक्ति का धन कहते हैं, जिसके लिए कहा अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज्य, भक्त महातम ना तुले ये सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। तो इसलिए हम याद रखें, ये महान पर्व जो आ रहा है गुरु पूर्णिमा का, इसमें विशेष उत्साह और उमंग के साथ हम इस पर्व को मनाएंगे तो निश्चित समझो कि हमारे जीवन के काफ़ी संस्कार हल्के होंगे। और जब संस्कार हल्के होंगे तो निश्चित है हमारा मन निर्मल होगा, पवित्र होगा और हमारे अंदर भक्ति का धन प्रवेश होगा और आत्म धन की हमें प्राप्ति होगी, आत्म धन की जागृति होगी। हमारा जीवन शांत में बनेगा, भक्ति में बनेगा, साधना में बनेगा, भजन में बनेगा। और जिसे अगर जो एक लाइन हम बार बार दोहराते हैं, ये मन मंदिर सुंदर है, यथार्थ में इस लाइन को दोहराते दोहराते ये मन सुंदर बनने लगता और इसे कहीं कहीं हम अकेले में बैठकर भी दोहराएं, ये अच्छी चीज़ है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। अगर हम इस मन मंदिर को सुंदर बनाना जानते हैं तो भजन भी जानते हैं, ज्ञान भी जानते हैं, भक्ति भी जानते हैं, सारे शास्त्रों के शास्त्र को जानते हैं, सारे ज्ञानों के ज्ञान को जानते हैं, सारे तीर्थों के तीर्थ को जानते हैं, सारी पूजाओं के पूजा को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और अगर मेरा मन मंदिर सुंदर न बना तो हम कुछ नहीं जानते। इस बात को गहराई से समझें। तो इसलिए बहुत अधिक न कहकर थोड़ी ही बात में समझें। हमने एक महामंत्र कहा था, आज के महान पर्व की उत्सुकता के लिए, उमंग के लिए, उत्साह के लिए, क्या मन माया तो एक है, माया मन है समाय, तीन लोक संशय परी में काय कहो समझा। उसका हमने एक काट बताया था। क्या ये कहा था, जानबूझ जड़ हो रहे, जानबूझ जड़ हो रहे, बलतज निर्बल होए, कहें कबीरता भक्त को पलान पकड़े कोई, कहें कबीरता संत को पलान पकड़े कोई। और भी कहा था, सबल छमी निगर्भ धनी, कोमल विद्यावंत, भव में भूषण तीन हैं और सबे अनंत। और बताया था, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया संत कबीर हैं, जागें और रोवें। सदगुरु कबीर साहब की एक बात और कही थी, मैं रोवों या जगत को मोकों रोवे न कोई, मोकों रोवे सो जना जो संत विवेकी हो। यथार्थ में विवेकवान होगा, वो सदगुरु के उस करुणा भरी बात को, उस आत्मा की आवाज़ को सुनेगा और उस पर चलेगा। और जो विवेकवान नहीं होगा, केवल मन के स्वार्थ में होगा, मन की गुलामी में होगा, वो क्यों सुनेगा। तो इसलिए मोकों रोवे सो जना जो संत विवेकी हो। वास्तव में जो विवेकवान होगा वही सदगुरु की बात को सही तरीके से सुनकर के उस पर चलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस मन माया से सावधान होने के लिए एक महामंत्र कहा था बहुत बड़ा, वो था, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। अगर इस महामंत्र को हम दोहराते रहें तो मेरे सारे अहंकार गलते रहेंगे और मुझे लगेगा कि हम बहुत तुच्छ चीज़ हैं, हम कुछ हैं ही नहीं। और जिस दिन हमारा अहंकार गलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, जहाँ ग्राहक ता हो नहीं, होता ग्राहक नाय, प्रेम गली यत सा करी तामे द्वय न समाय। जहाँ जिज्ञासु की भावना है, भक्ति की भावना है, वहाँ अहंकार हो ही नहीं सकता। और जहाँ अहंकार होगा वहाँ जिज्ञासु की भावना नहीं होगी, भक्ति की भावना नहीं होगी। क्योंकि
प्रेम की गली, सत्य की गली, आत्म परमात्मा की गली, मोक्ष मुक्ति की गली इतनी सकरी है, अहंकार और भक्ति दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, दिन और रात एक साथ रह ही नहीं सकते, सत्य और असत्य दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। इसलिए प्रेम गली यत सांकरी तामे द्वैन समाय, दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। अंत में एक बात कह करके बात बंद कर रहे, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। निकालो, पट जाऊंगा।